दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान शासक जिनके बारे में आप सभी जानते हैं लेकिन उनके पूरे इतिहास से परिचित नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि सबसे पहले नंबर पे आते हैं सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अशोक महान एक राजा ऐसे शासक थे जिनका राज अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसलिए इन्हें चंड अशोक कहा जाता है। परंतु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया जाता है। और दोस्तों बता दें चंद्रगुप्त मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की अल्प आयु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहां राज करता था। चंद्रगुप्त ने उसे भी युद्ध में हराकर उसे बंदी बना लिया और उसे कई सारे राज्य वापस ले लिए। दोस्तों बता दें अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वह हर्यका वंश के थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण दिया। अजातशत्रु ने बज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने बड़े भाई को जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला पर भी आधिपत्य हासिल किया। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। दोस्तों बता दें कि समुद्रगुप्त राजवंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने मुद्रा का चालन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उद्यान हुआ और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों बता दें समुद्रगुप्त के राज में ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों बता दें कि राजा चोल वंश के ने 10वीं शताब्दी में राज किए थे। दक्षिण में जितने राज्य हुए उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा चोल। उन्होंने दक्षिण में अपना शासक बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। वैसे दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप पहले से इन राजाओं के बारे में जानते थे जो कि भारत के बहुत ही महान शासक है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।